यहाँ देखते देखते कहते तुसी वो तो नहीं जड़े हो चैनल जिंदा। मैं मुस्कुराया तो इनको पता चल गया। एक और भाई हमारे पास आए हैं, उस्मान साहब हैं गुजरावाला से। ये मेरे पीछे चलते चलते आए, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो आईफोन के शौकीन हजरात के लिए स्टॉल्स यहाँ पे लगे। अभी कतर एयरपोर्ट पे भी भाई सईद साहब मिले हैं, पेशावर से हैं। तो मुझे इन्होंने देखा, कहने लगे मास्क उतारो। मैं इन नंबर्स को क्रॉस कर गया था, देखा नहीं, आगे गया तो सी सेक्शन ख़त्म था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी 2022 है। मिस्र सफ़र की शुरुआत तो 12 जनवरी से हुई, लेकिन फ्लाई नास ने इस टूर का सत्यानाश कर दिया और फ्लाइट से मुझे ऑफलोड कर दिया गया। और मैंने 3 बजे रात की कतर एयरलाइन की परवाज़ बुक की थी, और वो भी धुंध के बायस 12 घंटे ताख़ीर हो गई। तो अब दिन 3 बजे वो फ्लाई करेगी। मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पे आया हूँ, रात इन्हीं के पास ठहरा था। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इंसान जितना भी अच्छा प्लानर हो ना, तो फिर भी एक ज़ात ऊपर बैठी है जो अपनी प्लानिंग के तहत निज़ाम चलाती है। मैं बुक करने के बाद मैंने फ्लाइनास की एयरलाइन पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके कंफर्म किया कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ। उन्होंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ PCR टेस्ट चाहिए। व्हाट्सएप पे कर लिया। मैं घर से तब निकला जब दमाम से ये तैयारा जिसमें मैंने जाना था, वो फ़्लाइट जब वहाँ से टेक ऑफ किया, मैं फिर निकला कि भाई अब कंफर्म है फ़्लाइट आ रही है तो जाएगी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं नहीं जा पाया। तो मतलब जितनी भी प्लानिंग हम कर लें वो कहीं ना कहीं आके फ्लॉप हो ही जाती है। ये ज़िंदगी का लेसन हर वक्त याद रखना चाहिए, इससे इंसान मुतमईन रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई है। कल जितना वक्त नहीं लगा और आसानी से। सिर्फ पोलियो कार्ड ज़रूरी था, उन्होंने कहा पोलियो कार्ड होना चाहिए, और वो वहीं पीछे काउंटर से बन गया। तो अभी इंतज़ार करेंगे, थोड़ा ही टाइम है। फ़्लाइट यहाँ से रवाना होगी, 4 घंटे रुकेंगे दोहा एयरपोर्ट पे, और उसके बाद मिस्र की फ़्लाइट के लिए। आज वैसे थका इतना हूँ, दिल नहीं करता एयरपोर्ट घूमूँ या कोई शॉट्स लूँ, लिहाजा जहाज़ में चल के कुछ खा पी के उसके बाद बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे साथ भाई साहब शरकपुर शरीफ से हैं और जा रहे हैं जद्दा। यहाँ देखते देखते कहते तुसी वो तो नहीं जड़े हो चैनल जिंदा। मैं मुस्कुराया तो इनको पता चल गया। यहाँ बैठे तस्वीरें बनाई और जा रहे हैं जद्दा। एयर कंडीशन का काम करते हैं। जी। एयर कंडीशन का काम करते हैं, इबादत करते हैं अपनी फैमिली को पालने के लिए। एक और भाई हमारे पास आए हैं, उस्मान साहब हैं गुजरावाला से, और जा रहे हैं जद्दा से आगे रियाज की जानिब। तो ये मुझे बताते हैं कि मैं काफ़ी देर देखता रहा कि लगता यही है कि आदिल है, फिर अभी आए और इन्होंने मुलाकात की। अभी यहाँ पे सुफियान साहब भी आए हैं जो कि उस्मान साहब के भाई ही हैं, और ये भी जब उस्मान आए तो उसके बाद यहाँ पे आए। तो उस्मान साहब आप दमाम जा रहे हैं? ये दमाम जा रहे हैं और भाई रियाज जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हमारे साथ अजमल भाई मिले। ये मेरे पीछे चलते चलते आए, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था तो रुके, और रिकॉर्डिंग करके जैसे ही मैं इधर आया तो ये कहते पिक्चर लेनी है। अजमल भाई से मिलकर भी बड़ा अच्छा लगा। ये जद्दा और फिर दमाम जा रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पे जब आ रहा था तो काफ़ी दोस्त रियाज और दमाम के थे, तो वो ये पूछ रहे थे कि ट्रांजिट कैसे करें। तो मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ पे वीडियो बना के बताना चाहिए, ताकि अगर कोई वाया दोहा आए तो इसी तरह ट्रांजिट करता हुए अपनी अगली फ़्लाइट पकड़े।
ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, अराइवल वाले भी इधर जाएंगे और जो ट्रांसफ़र हैं यानी ट्रांजिट वाले वो भी इधर ही आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हुए आपको इधर ही आना है। ये टर्मिनल कोई और भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप फिक्र में पड़ जाएं कि ये वो वाली जगह तो नहीं है। जहाँ से भी बाहर निकलेंगे ट्रांसफ़र या ट्रांजिट लिखा होगा तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए जो सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको ना समझ नहीं आती लिखाई की। तो सिंपली आप ट्रांसफ़र या ट्रांजिट को देखें और उसको फॉलो करते हुए चले जाएं। वंस अगेन ट्रांसफ़र इस तरफ, बैगेज क्लेम भी उस तरफ, तो हम इस तरफ जाएंगे। आइए। एक अफसोस है कि यहाँ पे रात को लैंड किया। बाहर इतनी इतनी बड़ी और एक ही जैसी कितनी कितनी बिल्डिंग्स थी, तो ख्वाहिश पैदा हुई कि यार अगर दिन में लैंड करते तो वो सारे नज़ारे करते। अभी एयरपोर्ट देखते हैं और कोशिश करेंगे कि शायद हम वो टेडी बियर के पास से गुजरें जो यहाँ का बहुत फेमस है। जो भी कतर एयरपोर्ट पे आता है उसके साथ तस्वीर तो ज़रूर बनती है। मेरे साथ जी उसामा है। उसामा साहब 16 साल की उम्र में जर्मनी गए थे और जैसे गए थे वो मैं बता नहीं सकता। तो माशाल्लाह से अभी 6 साल वहाँ गुजारे, डॉक्यूमेंटेशन हासिल की और अभी घर पाकिस्तान में छुट्टी गुजार के फिर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बेस्ट ऑफ लक टू यू उसामा। थैंक यू सो मच। आप सेटल हो जाओ, तरक्की करो। थैंक यू सो मच। वंस अगेन जी, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र्स, तो चलते जाना है, चलते जाना है। जहाँ तक ये तीर का निशान ऊपर की तरफ है चलते जाएंगे। और ये देखें ट्रेन फिर आ गई। जहाँ पे वो लेफ़्ट मुड़े या राइट जाए तो आपने उसी तरफ चले जाना है। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ट्रांसफ़र डेस्क इस तरफ है, तो ट्रांसफ़र के पैसेंजर यहाँ जाएंगे, वो आगे आपको बता देंगे कि आपने किस जानिब जाना है। आपका बोर्डिंग पास वगैरह चेक करके आपको जाने दिया जाएगा। वहाँ बोर्डिंग के बाद आपने इन कैबन्स के ज़रिए अंदर आना है और यहाँ पे वो जो आगे सीढ़ियाँ वहाँ से नीचे चले जाना है। तो मुझे उसने गेट बताया है C23, तो C23 पे जाके इंतज़ार करूँगा। जो बोर्डिंग है वो शुरू हो जाएगी तकरीबन 7:10 पे। फ्लाई करेंगे हम तकरीबन 8:10 पे। तो अभी टाइम, लोकल टाइम क्या हुआ है देखना, मोबाइल में अपडेट हो गया। हाँ 6:38 हो गए, तो थोड़ा सा टाइम है बाकी। तब तक यहाँ पे दोहा का एयरपोर्ट देखते हैं भाई। अच्छा यार, आप जहाँ पे भी हो ना, आपको घूम फिर के इधर आना ही आना है। ये जो बियर देख रहे हैं, टेडी बियर, इधर आना ही है। यहाँ पे बहुत सी डायरेक्शन में दरवाजे हैं। आपके बोर्डिंग के ऊपर दर्ज होता है कि आपने किस गेट पे जाना है। वो जो पहले मैं जिस जगह गया था वहाँ मुझे उन्होंने बताया कि C23 है। अब यहाँ अगर आप गौर करें इस जगह, तो ये A सीरियल का है, A1 से A13। और अगर वहाँ गौर करें तो वो है B1 से B12। और ये यहाँ पे आगे की जानिब जाएं तो मैंने देखा कि C सेक्शन भी है। तो मैं यहाँ पे चलता जाऊँगा और आगे जो C23 आएगा उस पर इंतज़ार करूँगा। लेकिन ये आपने कहाँ कंफर्म कर लेना है, वो उधर काउंटर वालों को, इमिग्रेशन या बोर्डिंग वाले जो बैठे हैं उनको दिखाएंगे तो वो कंफर्म कर देंगे। मैकबुक्स हैं, मैकबुक्स, छोटी आईपैड हैं, आईफोन, एप्पल वॉच और ब्ला ब्ला ब्ला। भाई डाडे खर्चे ने सारे, वाह सारे या तो रियाल होन या डॉलर होन तो फिर इधर बंदा जावे, वरना आपदे गेट ले जावे। कार भी पई है बॉस। इत्थे है आई थिंक कोई कुरानंदाजी
उनके चक्कर जिथे रखी है ना। हाँ पीछे लिखा हो विन, लेकिन पता नहीं कोई चैलेंज होना जरा विन करना। ये सारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही, सैमसंग है, आईफोन है, ओप्पो, ये वो दूसरे भी ब्रांड हैं। तो मुझे नज़र आ गया, मैं सीधा ही चलता जाऊंगा। ये सी सेक्शन शुरू हो गया, C1 इधर था, C2 C4 और टिल बता रहा है कि C29 तक इस लेन के अंदर गेट्स आएंगे। तो बिल्कुल मैं सही जगह पे आ गया हूँ। और यहाँ पे आगे चलते चलते यहाँ पे रश बहुत है क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो C23 पे जाएंगे। यार देखो कितने आसान से बंदा वीडियो बना रहा है, कोई रोक नहीं रहा, कोई घूर नहीं रहा। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पे हो तो बंद कीजिए, इसको अंदर डालिए, ये मत बनाइए, कोई पकड़ लेगा, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं यार। यहाँ ये लंबी सी लाइन लगी थी, तो मैंने वो जो रेड कलर में ऑफिसर खड़े, मैंने उनसे पूछ लिया कि मैं इस लाइन में खड़ा हो जाऊँ या आगे जाऊँ। तो उन्होंने बोर्डिंग पास देखा और कहा कि नहीं आप अपने गेट पे जाओ। यार वैसे इधर से जाएं, लेंच इसके मज़े लेके जाते हैं ना। ये इस तरह मैं इन नंबर्स को क्रॉस कर गया था, देखा नहीं, आगे गया तो सी सेक्शन ख़त्म था। अब वापस आए तो उन्होंने कहा C20 से C29 तक नीचे जाना पड़ेगा आपको। तो मैं उस तरफ से जा रहा हूँ, वहाँ वो देखें वो भी लिखा हुआ है। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है, जहाँ भी आपको कोई साइन मिल रहा है कि आप इस तरह से जाएं, नीचे ऊपर राइट लेफ़्ट, उसको फॉलो करें हर सूरत, ठीक है। ऊपर C13 तक है इस फ्लोर पे, उसके बाद नीचे चले जाना, यहाँ से नीचे। ये देखें। अच्छा एक अच्छी बात इनकी ये है कि हर गेट के ऊपर स्कैनिंग मशीन और तमाम अमला बैठा हुआ है। तो पैसेंजर को किसी एक पीछे पॉइंट पे चेक करने की बजाय हर गेट पे अलग-अलग चेक किया जा रहा है। मतलब उनकी जो इमिग्रेशन और आगे ट्रांसफ़र की कार्रवाई वो पूरी की जा रही है ताकि वक्त बचे और एक ही जगह भीड़ ना लगे। अभी कतर एयरपोर्ट पे भी भाई सईद साहब मिले हैं पेशावर से, तो मुझे इन्होंने देखा, कहने लगे मास्क उतारो। मैंने उतारा तो पहचान के बड़े खुश हुए, बड़ी दुआएं दी। यहाँ पे इमामत करवाते हैं मस्जिद के अंदर, और मिले, कहा कि बहुत अच्छा काम करते हो, खूब दुआएं दी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब नेक लोग आपके लिए अच्छा सोचें और दुआएं दें तो इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं। तो इनसे कतर में यहाँ पे मुलाकात हो गई। थैंक यू सो मच। यार गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मुझे प्यास लगी, अभी आके बैठे ही हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे पानी चाहिए, क्या दे सकते हैं। तो फ़ौरन से वो गया अपनी जगह से हट के और पानी ला के दिया। अच्छी एयरलाइंस चार्ज थोड़ा ज़्यादा करती हैं, लेकिन सहूलियात, रवैये और जिस तरह से इनका पूरा हर फ्लाइट का जो क्रू मेंबर्स हैं वो बच्चों के साथ जो डील करते हैं वो बहुत ही आला अखलाक है। और इस तरह डील करते किसी को नहीं देखा। होपफुली बाकी एयरलाइंस को भी देखेंगे तो जान पाएंगे कि उनका क्या सीन है। अभी कायरो के लिए फ़्लाई करेंगे, अबाउट 3.5 घंटे की फ़्लाइट है। कायरो में रात के तकरीबन 11 बजे पहुंचेंगे और फिर अपने दोस्त को कॉल करके उसके पास जाएंगे। थक काफ़ी गया हूँ, पानी पी लें। इजिप्ट के 11 बजे हमने यहाँ पे लैंडिंग कर ली। एक बात जो बताना भूल गया कि ये टिकट कतर एयरलाइन की मैंने कितने में ली, तो ये 92,000 PKR में ये टिकट ली थी। अगर कुछ दिन पहले बुक करता सस्ती बन जाती, ये चूँकि एट अ टाइम ली थी तो इसीलिए ऑन द स्पॉट ये महंगी मिली। तो अब चलते हैं अपनी इमिग्रेशन और सारी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लगेज, और फिर करेंगे कैब बुक और जाएंगे न्यू कायरो में। तो इजिप्ट जो है, मैं इसके मुतालिक कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की अरेबिक ट्रांसलेशन है। जो स्टोरीज़ एक हफ़्ते के अखबारात में आप पाकिस्तान में पढ़ेंगे, वैसे ही आप इजिप्ट में एक हफ़्ते के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा मोबाइल के हवाले से, दूसरी चीज़ों के। सयाहों के लिए तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है। लोग हमेशा कहते हैं स्कैम हो गया,
इसलिए आप देखेंगे मेरे लोकल दोस्त भी हैं यहाँ पे इजिप्शियन शहरी, उनसे मदद लेता हुआ ये तमाम जो टूर्स हैं मुकम्मल करूँगा। मेरी बैक साइड पे हेल्थ काउंटर है। जहाज़ के अंदर उन्होंने कुछ पेपर्स दिए थे जो अपने मुतालिक फ़िल करने थे, वो उन्होंने देखे और कहा कि आप अपना जो कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो दिखाएं। तो मुझे 2 साइनोवैक लगी थी, 1 फाइज़र थी, तो वो उन्होंने देख के कहा ओके यू कैन गो, और मैंने उनको दिखाया अपना PCR टेस्ट, वो उन्होंने नहीं देखा। कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूर देखेंगे वो। तो आने से पहले मालूमात ले लीजिए आपको कौन सी वैक्सीन लगी। फाइज़र वगैरह की 2 लगी हैं तो ओके, चाइना वैक्सीन के साथ कोई एक बूस्टर डोज ले लीजिएगा। ये इस तरफ से आप आते हैं और बिल्कुल इसके साथ ही पीछे यहाँ पे सिम्स हैं, आप सिम ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें करेंसी एक्सचेंज करवानी। वैसे आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इस तरफ जाएंगे तो आपको करेंसी एक्सचेंज मिल जाएगी और डॉलर को इजिप्शियन में कन्वर्ट करवा के वापस उधर आऊँगा, सिम लूँगा, सिम से इंटरनेट चला के फिर टैक्सी बुक करेंगे। यहाँ पे अंदर बहुत सारे खड़े हैं जो आपको ऑफ़र करते हैं टैक्सी, उनसे नहीं लेना, बहुत महंगी होती है। जो टैक्सी एप्लीकेशंस हैं वो बिल्कुल एक्चुअल रेट होता है जो कि आम शहर में चलता है। डॉलर का रेट यहाँ पे 15.48 था, यानी तकरीबन 15.5 पाउंड $1 के बदले में। तो मैंने $200 एक्सचेंज करवा लिए। ये बात याद रखिए कि बहुत कम मनी भी यहाँ पे एक्सचेंज ना करवाएं, बहुत ज़्यादा भी ना। यहाँ के रेट मुनासिब होते हैं। आप बाहर मार्केट से देखते हैं तो आपको मामूली सा फ़र्क मिलता है, और अगर इंटरनेट चल रहा है आपके मोबाइल में तो आप चेक कर लें, जो ऑनलाइन आपको बता रहा है उससे रिलेटेड जो क्लोज़ हो वो आप ख़रीद लें। सिम्स की ऑप्शन आपके पास काफ़ी सारी हैं। ऑरेंज है, ये इत्तिसालात है, वोडाफोन और आगे और भी हैं। लेकिन मेरे एक दोस्त थे यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि वोडाफोन लेना, तो मैं वोडाफोन ही लूँगा। रश भी इसी पे ज़्यादा है, सर्विस अच्छी आती है, नेट सही चलता है। डेफिनेटली प्राइस भी हाई होगी, लेकिन आपको अच्छा इंटरनेट चलाना चाहिए। हाई प्राइस पे मज़ा तो आए लाइव जाने का, वीडियो कॉल करने। तो बिलाखिर टैक्सी मिल गई मुझे। एयरपोर्ट के ऊपर कभी भी गलती नहीं करनी। जो टैक्सी ऑफ़र वहाँ पे दे रहे होते हैं वो आपसे बहुत चार्ज करते हैं। मैं थोड़ा सा बाहर निकला, पार्किंग में गया, वहाँ पे इन ड्राइव और उबर दोनों चलती हैं। दोनों चेक की। उबर दे रही थी 150 इजिप्शियन पाउंड, जहाँ मैंने जाना था। 27 किलोमीटर है एयरपोर्ट से, और इन ड्राइव ने दिया 90 इजिप्शियन पाउंड में। तो जो भी बुक करेंगे उसमें 20 इजिप्शियन पाउंड आपसे चार्ज करते हैं, जो एयरपोर्ट निकलने की फ़ीस होती है ना, वो वाली। तो ये मुझे 110 इजिप्शियन पाउंड में पड़ गई। 27 किलोमीटर है यहाँ से। तो अगर आप वहाँ से बुक करते एयरपोर्ट पे जो होती है टैक्सी, वो तकरीबन 300-350 इजिप्शियन पाउंड चार्ज कर रहे थे। तो बस मैं इजिप्ट पहुँच चुका हूँ। रात का तकरीबन क्या टाइम हुआ है, लेट मी चेक, हाँ 1 बज गया, और मेरा दोस्त भी इंतज़ार कर रहा है। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म। कल देखते हैं क्या है, फिर आपसे शेयर करेंगे।